Hello everyone, class 7th Heritage Maths exercise 5.2 question number A, tick the correct option। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ L by M पावर n इंटू P by Q पावर n। हमने आपको बताया है कि यदि बेस इक्वल नहीं होता है और पावर इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम रख देते हैं। तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे यानी L और P, LP हो जाएगा, क्लियर है। और बाई की तरह हो जाएगा MQ, M से Q में मल्टीप्लाई करेंगे तो MQ हो जाएगा। और पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो एक्सपोनेंट सेम आ जाएगा, यानी C इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 पावर 0 प्लस 2 पावर 0 इंटू 7 पावर 0। यहाँ पे ऑप्शन 2 7 5 दिया गया है और ऑलरेडी हमने आपको बताया कि a पावर 0 इक्वल 1 होता है, यानी किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम रख लेंगे आइडेंटिटीज़ को, 5 पावर 0 प्लस 2 पावर 0 इंटू 7 पावर 0, तो 1 प्लस 1 लिखा हमने ब्रैकेट में, इंटू 1 लिखा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा वैल्यू 2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 पावर 6 इंटू एक्स क्यू वाई पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 पावर 6 इंटू एक्स पावर 5 और वाई पावर 3, क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिवीज़न को हम डिवीज़न के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एज ए रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, क्लियर है नहीं। 4 पावर 6 इंटू एक्स क्यूब वाई 5 दिया गया है, बाई का सिंबल देंगे, 4 पावर 6 लिखा हमने, x पावर 5 y पावर 3 सेम दिया गया है। अब इसे हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो 4 पावर 6 और 4 पावर 6 को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सेम है। यहाँ पे x का पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिख लेंगे, y का पावर 5 है तो 5 टाइम्स लिख लेंगे। यहाँ पे x का पावर 5 है तो x को 5 टाइम्स लिख लेंगे, और y का पावर 3 है तो y को 3 टाइम्स लिख लेंगे। अब कितने टाइम्स x है ऊपर, 3 टाइम्स, नीचे 3 टाइम्स काट देंगे, बच जाएगा 2x यानी x स्क्वायर। और यहाँ नीचे दिया गया 3 टाइम्स y है तो ऊपर के 3 टाइम्स y को काट देंगे तो बच जाएगा ऊपर y स्क्वायर, यानी y 2 टाइम्स है तो y स्क्वायर बाई हो जाएगा x स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पावर क्या है, सेम है, तो इसको होल टू दी पावर के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, y बाई x होल टू दी पावर 2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, p बाई क्यू पावर 2m प्लस n इक्वल p बाई क्यू पावर 30 डिवाइडेड बाई p बाई क्यू पावर 2n। फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करना है ऑफ n इफ़ m इज इक्वल टू 7/2n। यदि m का वैल्यू 7/2n दिया गया है तो आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना। ऑप्शन में क्या दिया गया, 3, 21, 30 एंड 4, 30/4। कैसे इसको सॉल्व करते हैं पहले आप देख लें। यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। और यदि बेस इक्वल नहीं होता है तो हम बेस को इक्वल करते हैं। और डिवीज़न के कंडीशन में जब बेस इक्वल होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा सेम, और जबकि बेस इक्वल है तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर को फाइंड आउट करना है। पावर से m और n के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो पावर को सॉल्व करेंगे। बेस छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, यहाँ 2m प्लस n है लिखा हमने, इक्वल, यहाँ पे डिवीज़न का कंडीशन है, बेस इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पावर को, 30 माइनस 2n। जैसे आपको बताया जाता है कि a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इक्वल हो जाता है a पावर m माइनस n, क्लियर। सेम कंडीशन वही है, 30 माइनस 2n। पुटिंग द m इक्वल 7/2n, 7/2n वैल्यू रखना है m का। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिया गया है 2 ऑलरेडी है, इंटू m का वैल्यू है 7/2n प्लस n इक्वल हो जाएगा 30 माइनस 2n। अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में 7 2 14, n/2 हो जाएगा, n है ही है
14n/2 और उसके बाद प्लस n इक्वल के बाद क्या है 30 - 2n, तो -2n को एक साइड यानी साइड चेंज कर देंगे तो यहाँ निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 30। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे बाई 1 मान लेंगे, बाई 1 क्लियर, और यहाँ पे बाई 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2। कभी भी एलसीएम से हम होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 और 14 1 जा 14 यानी 14n प्लस 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और ये n 2n हो गया प्लस 2 2 जा 4n बाई कितना हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा 30। अब सॉल्व करेंगे तो 14 2 और 4 को ऐड कर देंगे तो 20n आ जाएगा। 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ डिवीज़न है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 30 × 2। तो अब 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 30 × 2 कितना है 60 और 20 को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका आ जाएगा बाई 20। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगा। 20 से 60 को रेड्यूस कर देंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इफ़ 8 पावर -2n + 1 डिवाइडेड बाई 512 इक्वल 4096 फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यदि पावर में n का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल करना पड़ेगा। बेस में यहाँ पे क्या दिया गया है 8, यानी 512 को 8 के बेस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा और 4096 को भी 8 के बेस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो 512 को 8 के बेस में इक्वल करेंगे, इक्वलिटी शो करेंगे तो 8 कितना है 3 टाइम्स। तो हमने क्या क्वेश्चन हमने लिखा 8 पावर -2n + 1 डिवाइडेड बाई 512 इक्वल 4096 क्लियर। अब देखना है कि 8 पावर -2n + 1 तो 512 को हमने तोड़ा है 8 के पावर के रूप में तो 8 पावर कितना हो जाएगा 3, 8 × 8 × 3 यानी 3 टाइम्स 8 पावर 3 इक्वल 4096 को 8 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो 8 का पावर कितना हो जाएगा 4। अब बेस इक्वल हो गया तो अब हम क्या करेंगे पावर को ले लेंगे। डिवीज़न की कंडीशन में यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे -2n + 1 - 3 इक्वल हो जाएगा 8 पावर 4। अब यहाँ पे इक्वलिटी बेस इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे पावर को, तो -2n + 1 - 3 इक्वल कितना हो जाएगा 4। सॉल्व करेंगे तो -2n का 2n ही रहेगा, 1 और 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा प्लस तो -1। 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 - 1 -2n सेम रहेगा तो -2n इक्वल हो जाएगा 6। 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीज़न 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो -n इक्वल हो जाएगा 3 और -n इक्वल 3 इट मीन्स n का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल -3। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।